Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 37 में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के पार्ट 36 में हम बात कर रहे थे हिंदी टाइपिंग की, जिसमें हमने जाना कि व्यंजन को हम कैसे टाइप कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की क वर्ग से प वर्ग तक की। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 37, जिसमें हम बात करेंगे व्यंजन की। प वर्ग के बाद जितने भी बचे हुए व्यंजन हैं, हम उसकी बात करेंगे कि हम उसको कैसे टाइप करेंगे। तो उसके लिए मैं MS ऑफिस वर्ड ओपन कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जिसके लिए मैं विंडोज़ R की प्रेस करूँगा। विंडोज़ को प्रेस करके रखना है और साथ में R की प्रेस करूँगा तो रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। Run dialog type the यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड, WINWORD, WINWORD. एंटर करेंगे। Tech desktop list. Document to Word. Home grouping. Good evening. New grouping list. Blank document. Alt F A. ब्लैंक डॉक्यूमेंट आया है, यहाँ पे एंटर करेंगे। Document page 1 blank. Ristec. Document. आप सभी को अच्छे से दिख पाए इसके लिए मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, जिसके लिए मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप। कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से आप फ़ॉन्ट साइज घटा सकते हैं। 100 point font. Center. आप सभी अब अच्छे से देख पाएंगे। तो प वर्ग कंप्लीट होने के बाद अब हम बात करेंगे इसके बाद की जितने भी व्यंजन है इसकी। तो इसके लिए हमें अलग अलग स्थान पे जाना पड़ सकता है, अलग अलग रो में जाना पड़ सकता है।
ज़्यादातर वैसे इसमें नंबर रो और बॉटम रो का प्रयोग होना है, और बॉटम रो में भी अधिकतर राइट हैंड का प्रयोग होना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं य से शुरू करते हैं। य के लिए स्लैश, अब कौन सा कहाँ पे है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं जब हमने कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के अंतर्गत राइटिंग कीज़ की बात की थी। और राइटिंग कीज़ का एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना है, वो आप सभी सुन सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो य के लिए हमें प्रेस करना है स्लैश। सॉरी, मैं भूल गया था कि मैंने कीबोर्ड लेआउट चेंज नहीं किया है। जैसा कि मैं हिंदी टाइपिंग के सभी वीडियोस में ये बताता आया हूँ कि हमें सबसे पहले कीबोर्ड लेआउट चेंज करना होगा ऑल्ट शिफ्ट से। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। Hindi, India, Hindi traditional. तो अब शुरू करते हैं। य के लिए हमें प्रेस करना है स्लैश। Hindi, yeah. Hindi, yeah. र के लिए हम चल रहे हैं होम रो में जे से होगा र। Hindi, ra. ल के लिए वापस हम आते हैं बॉटम रो में, तो बॉटम रो में एन फॉर नेक्स्ट, एन से ला। Hindi, la. Hindi, la. और बी फॉर बम्बई, बी से वा। Hindi, ma. उसके बाद तलबेशा के लिए शिफ्ट एम फॉर माइक, शिफ्ट के साथ एम। Hindi, sha. Hindi, sha. मूर्धन्य के लिए शिफ्ट प्लस कॉमा। Hindi, sha. Hindi, sha. और दंती स के लिए सिंपल यानी सिंगल एम फॉर माइक। Hindi, sa. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम सिंगल एम प्रेस करेंगे तो दंती सा, शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे तो तलबेशा। अब हम देखते हैं ह के लिए हम टॉप रो में चलेंगे, यू से हा। Hindi, ha. Hindi, ha. यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले भी हम यू का यूज देख चुके हैं। तो शिफ्ट यू से अंगा, और विदाउट शिफ्ट अगर हम यू प्रेस करते हैं यानी सिंगल यू प्रेस करते हैं तो हा। अब हम नंबर रो में चलते हैं। ह के बाद क्ष के लिए 7, तो शिफ्ट प्लस 7 से क्ष। Hindi, ka. Hindi, halant. Hindi, sha. यह है क्ष। Kshak. Hindi, अब है त्र के लिए शिफ्ट 6, Hindi, ka. Hindi, halant. Hindi, ra. यह है त्र, जैसे लिखता हूं क्षेत्र। Ra. Hindi, ka. तो इसके बाद हम देखते हैं श्र, जैसे आपको लिखना श्रवण, तो उसके लिए आप श्र यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस 8 से श्र। Hindi, sha. Hindi, halant. Hindi, ra. यह श्र। Shra. इसके बाद हम बात करते हैं र, जैसे हमें लिखना हो पेड़, तो प ए और र, तो ये र कैसे लिखेंगे? पहले लेफ्ट ब्रैकेट सिंगल,
Hindi ra. लेफ्ट ब्रैकेट से ड बना और उसके बाद राइट ब्रैकेट यानी ड में जब हम नुक्ता लगा देंगे तो बनेगा र, Hindi nukta. क्योंकि राइट ब्रैकेट को जब हम सिंगल प्रेस करते हैं तो नुक्ता होता है। ये हम उर्दू के शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपको लिखना हो फूल या लिखना है आपको ज़्यादा, तो यहाँ पे ज और ज में आप फ़र्क समझ रहे होंगे। तो ज में जब नुक्ता लगता है तो बन जाता है ज, तो वहाँ पे नुक्ता लगाने के लिए भी हम राइट ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। ज के बाद हम राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ज हो जाएगा। वैसे ही फ के बाद हम राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो फ बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत से शब्द प्रयोग होते हैं। खैर वापस हम अपने विषय पे आते हैं। हम बात कर रहे थे र की, तो र के लिए पहले लेफ्ट ब्रैकेट फिर राइट ब्रैकेट, सिंगल दोनों प्रेस करना है। पहले एक बार लेफ्ट ब्रैकेट, उसके बाद फिर राइट ब्रैकेट। Ra. Hindi ra. ठीक उसी प्रकार से ढ़ के लिए जैसे हमें लिखना हो पढ़ाई, तो ढ़ के लिए पहले हम लिखेंगे ढ यानी शिफ्ट प्रेस लेफ्ट ब्रैकेट ढ, Hindi ra. और ढ में नुक्ता लगा देंगे तो बनेगा ढ़। Hindi nukta. तो आपको यदि लिखना हो पढ़ाई तो ऐसे आप ढ़ लिख सकते हैं। ये है ढ़। Hindi ra. एक अंतिम बचता है जो कि है ज्ञा, शिफ्ट प्लस 5 से ज्ञा। Hindi ja. Hindi Holland. Hindi ja. Ja. Hindi ja. तो नंबरों में जितने हैं शिफ्ट 5 से ज्ञा, शिफ्ट 6 से त्र, शिफ्ट 7 से क्ष, शिफ्ट 8 से श्र, इनका यूज आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर की। मैंने आप सबको बताया था कि स्वर में दो चीज़ें होती हैं, एक मात्रा और एक अक्षर। तो हमने अक्षर देखे थे, शिफ्ट के साथ अक्षर होता है, विदाउट शिफ्ट मात्रा होती है। तो मात्रा और अक्षर क्या है आप समझ पाएंगे इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमें लिखना हो आज, तो पहला जो है वो क्या है, स्वर है, दूसरा है व्यंजन, यानी आ स्वर है और ज है व्यंजन। तो जो भी स्वर पहले आएगा, किसी भी शब्द में जो स्वर पहले आएगा उसके साथ हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, यानी हम अक्षर में लिखेंगे ना कि मात्रा में लिखेंगे। तो मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं। मैं लिखना है आज, तो शिफ्ट प्लस ई बड़ा आ, Hindi a. और ज के लिए पी, Hindi ja. यहीं पे अगर आप बड़ा आ में शिफ्ट यूज नहीं करते हैं तो आप मिस्टेक कर देंगे, यानी ये त्रुटि हो जाएगी और कोई भी देखने वाले व्यक्ति आपको ये बता पाएगा कि आपने गलत टाइप किया है। ठीक उसी प्रकार से Hindi a. किसी भी शब्द के बीच में या अंत में दो स्वर एक साथ आता है। जैसे खाओ, ख है व्यंजन, बड़ा आ और ओ है स्वर। तो ख के बाद जो बड़ा आ होगा वो होगी मात्रा, बड़ा आ ये है मात्रा, और उसके बाद जो ओ होगा वो होगा स्वर। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो मात्रा है वो विदाउट शिफ्ट आप यूज़ करेंगे और जो स्वर है
यानी जो अक्षर है वो आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया खाओ, खाओ में 2 स्वर एक साथ आ रहे हैं, तो पहला स्वर मात्रा होगी, दूसरा अक्षर। ये हर जगह लागू होगा। जहाँ पे भी 2 स्वर एक साथ आते हैं वहाँ पे पहला जो स्वर होगा वो मात्रा में होगा, दूसरा अक्षर में। तो खाओ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, खाओ के लिए शिफ्ट प्लस के से खा। अब बड़ा आ के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट यूज नहीं करेंगे। अगर शिफ्ट यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा। मैंने आप सबको बताया कि मात्रा है तो विदाउट शिफ्ट यूज करना है, और शिफ्ट के साथ ओ, क्योंकि ये अक्षर है, मात्रा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमें कहाँ पे मात्रा का प्रयोग करना है, कहाँ पे अक्षर का प्रयोग करना है। इसके लिए एक बार ओरली मैं आपको समझाता हूँ फिर से। जहाँ भी किसी भी शब्द में स्टार्टिंग में ही अगर स्वर होता है, जैसा मैंने आप सबको एग्जांपल दिया था आज, आग, ऐसा कोई भी शब्द होता है जिसमें शुरू में ही स्वर आ रहा है, तो वहाँ पे हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो अक्षर है, अक्षर होगा वहाँ। और दूसरी बात हम कहाँ ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे 2 स्वर एक साथ आ रहे हों वहाँ पे पहला स्वर मात्रा और दूसरा स्वर अक्षर में टाइप करना है। अब इसके अतिरिक्त एक बात और जो कि हम सबको जाननी चाहिए, तो किसी भी अक्षर को यदि आप आधा बनाना चाहते हैं तो क्या होगा। जैसे हमें लिखना हो क्या, तो किसी भी अक्षर को आधा बनाने के लिए पहले उसे पूरा लिखना होगा। जैसे क्या के लिए सबसे पहले आधा क होगा, तो सबसे पहले हमें पूरा क लिखना होगा। पूरा क के लिए क्या है, के से होगा क, और इस क को हमें आधा बनाना है तो डी। अब आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि शिफ्ट डी से अ है और सिंगल डी हम प्रेस कर रहे हैं तो होगा हलंत। किसी भी शब्द को, सॉरी किसी भी अक्षर को हम आधा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने टाइप किया आधा क, य के लिए स्लैश, और बड़ा आ के लिए बड़ा आ के लिए ई, तो ये हो गया क्या। तो इस प्रकार से कोई भी अक्षर आपको आधा करना हो, उस अक्षर को टाइप करके आप डी प्रेस कर दें, वो आधा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे भी अच्छे से समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये बात बता दूं कि आप सबको ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखा रहा था हिंदी टाइपिंग की, आपने जो भी ये 4 वीडियोस देखी हैं, तो जो लास्ट के 3 वीडियोस हैं हिंदी टाइपिंग की, जिसमें मैंने स्वर और व्यंजन की बात की है कि कैसे टाइप करना है, इसमें मैंने NVDE का इस्तेमाल किया है। NVDE में ई स्पीक की जो वॉइस है उसको मैंने इस्तेमाल में लाया है। आप सभी अपने ज़रूरत अनुसार, अपने पसंद अनुसार अलग अलग वॉइस को इस्तेमाल में ला सकते हैं। और हिंदी के लिए हम कौन कौन से वॉइस को इस्तेमाल में ला सकते हैं NVDA जॉज या नरेटर में, उसके लिए हम बाद में कभी विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे और एक स्पेसिफिक वीडियो हम मैं लाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन की समाप्ति की घोषणा अब मैं करता हूँ। आप सबके साथ ये लंबी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। आप सबने
कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के सभी पार्ट्स को बहुत ध्यान से सुना। आप सबके कमेंट्स भी आते रहे, आप सबके कमेंट्स के मैंने जवाब भी दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी उससे संतुष्ट होंगे। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ बहुत अच्छा रहा है, और ये यात्रा बेशक बहुत लंबी रही है, किंतु मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इन वीडियोस से बहुत कुछ सीखा होगा। ये कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन का लास्ट पार्ट है, और मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर चाहूँगा कि आएँ, जिसमें आप सबके फीडबैक हों, और आप सभी बताएं कि आप सबको कैसा लगा, और इसके अतिरिक्त अब आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं मैं ये भी जानना चाहूँगा। तो आप सबके कमेंट्स आमंत्रित हैं, और इसके अतिरिक्त यदि आप सबके मन में कोई प्रश्न हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप कीजिए, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। एक गुजारिश होगी कि कमेंट में जब भी कोई प्रश्न टाइप करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो स्पष्ट लिखा करें। यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप टोटली इंग्लिश में लिखें। यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो मेरी ये गुजारिश है कि आप रोमन में टाइप ना करके आप हिंदी टाइपिंग कीजिए, तो स्पष्ट रूप से आपकी बात मैं समझ पाऊंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर भी मैं दे पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब तक आपका साथ मिलता रहा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम अलग अलग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirodnimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।